आप सभी का मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। हम इग्नू के तहत एमए हिंदी कोड MST03 के तहत असाइनमेंट का आज 7वां प्रश्न देखेंगे, जो कि है तिरिछ कहानी में चित्रित शहरों में लुप्त होती मानवीय संवेदना का सद उदाहरण विश्लेषण कीजिए। जिसका उत्तर है उदय प्रकाश द्वारा रचित तिरिछ आधुनिक हिंदी कहानी की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रतीकात्मक रचना है। यह कहानी केवल एक लोक विश्वास में प्रचलित विषैले जंतु तिरिछ के डर की कहानी नहीं है, बल्कि यह आधुनिक शहरी जीवन के उस भयावह और अमानवीय चेहरे को उजागर करती है, जहां संवेदना, करुणा और सहानुभूति जैसे मानवीय मूल्य पूरी तरह से लुप्त हो चुके हैं। कहानी में लेखक अपने पिता के साथ शहर में घटी एक त्रासद घटना का वर्णन करता है और इस घटना के माध्यम से वह दिखाता है कि आज का शहर एक तिरिछ से भी अधिक विषैला और खतरनाक हो गया है, जो अपने आप में आए किसी भी सीधे साधे भोले भाले ग्रामीण व्यक्ति को डसकर मार डालता है। शहरों में लुप्त होती मानवीय संवेदना का विश्लेषण, जो कि पहला बिंदु है इसमें अजनबीपन और अलगाव। कहानी यह दर्शाती है कि आधुनिक शहर अजनबियों की एक भीड़ है, जहां किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। जब लेखक के पिता, जो धतूरे के नशे में लड़खड़ा रहे होते हैं, मदद के लिए भटकते हैं, तो कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं आता। लोग उन्हें शराबी, पागल या जेब कतरा समझकर उनसे दूर भागते हैं। शहर में व्यक्ति इतना अकेला और अलग थलग पड़ गया है कि वह किसी दूसरे की पीड़ा को समझने की क्षमता ही खो चुका है। इसका उदाहरण देते हुए, जब पिता स्टेट बैंक की इमारत में घुसने की कोशिश करते हैं, तो चौकीदार उन्हें धक्का मारकर बाहर निकाल देता है। वह यह जानने की कोशिश भी नहीं करता कि इस व्यक्ति को क्या समस्या है। जो दूसरा बिंदु है संदेह और अविश्वास की मानसिकता। शहर की संस्कृति संदेह और अविश्वास पर टिकी है। हर व्यक्ति दूसरे को शक की निगाह से देखता है। कहानी में पिता को हर जगह संदेह का सामना करना पड़ता है। उन्हें एक अपराधी या उपद्रवी तत्व के रूप में देखा जाता है। उनकी अस्त व्यस्त वेशभूषा और लड़खड़ाती चाल उनके प्रति किसी सहानुभूति को जन्म नहीं देती, बल्कि लोगों के मन में डर और संदेह पैदा करती है। इसका उदाहरण है, पान की दुकान पर जब पिता पानी मांगते हैं तो दुकानदार उन्हें घृणा से देखता है। पुलिस स्टेशन में भी उनकी मदद करने के बजाय उन्हें और प्रताड़ित किया जाता है। जो तीसरा बिंदु है इसमें भीड़ की क्रूरता और संवेदनहीनता। कहानी का सबसे भयावह पहलू भीड़ की क्रूरता का चित्रण है। शहर की भीड़ एक विवेकहीन और हिंसक इकाई के रूप में सामने आती है, जो बिना सोचे समझे किसी को भी अपना शिकार बना सकती है। जब पिता पर बैंक से पैसे चुराने का झूठा आरोप लगता है, तो पूरी भीड़ उन पर टूट पड़ती है और उन्हें पत्थरों से मारकर अधमरा कर देती है। इसका उदाहरण है, कुछ लड़के केवल मनोरंजन के लिए पिता पर पत्थर फेंकते हैं। यह घटना दर्शाती है कि शहर ने लोगों को इतना संवेदनहीन बना दिया है कि किसी की पीड़ा भी उनके लिए एक तमाशा बन गई है। जो चौथा बिंदु है वह है संस्थाओं की अमानवीयता। लेखक ये भी दिखाता है कि शहर की संस्थाएं, चाहे वह बैंक हो, पुलिस हो या अस्पताल, पूरी तरह से अमानवीय और नौकरशाही नियमों में जकड़ी हुई है। वे व्यक्ति की पीड़ा को नहीं, बल्कि केवल नियमों और प्रक्रियाओं को देखती हैं। यह संस्थाएं मदद करने के लिए नहीं, बल्कि आम आदमी को और अधिक परेशान करने के लिए बनी प्रतीत होती हैं। तिरिछ कहानी आधुनिक शहरी सभ्यता का एक शक्तिशाली क्रिटिका है। उदय प्रकाश ये स्थापित करते हैं कि आज के शहरों की सबसे बड़ी त्रासदी उनकी भव्य इमारतें या भौतिक विकास नहीं, बल्कि उनमें से मानवीय संवेदना का पूरी तरह से लुप्त हो जाना है। शहर का तिरिछ लोक कथाओं के तिरिछ से कहीं अधिक खतरनाक है, क्योंकि वह केवल काटता नहीं, बल्कि
व्यक्ति की मानवीय गरिमा उसके विश्वास और अंततः उसके जीवन को ही समाप्त कर देता है। ये कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि विकास की संधि दौड़ में हम एक समाज के रूप में क्या खोते जा रहे हैं। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अगला प्रश्न करेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।